राम गौर्याम करोम्य वाणी प्रसाय लक्ष्मीभ्रांत कौमदीन नारायणमस्तुत्यं निरोचन देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर वासुदेव सुतम देवम कंस चारुणं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपात्तहं वंदे परमानंद। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। आज की कथा में 79 अध्याय में हृयाक्ष का वध है। उसी कथा को मैं परे संस्कृत में कहूंगा श्लोक के द्वारा, फिर जथा अर्थ होगा वैसा मैं बताऊंगा। कथा भागवत भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा बहुत है और भगवान की लीलाएं बहुत उसमें व्यास जी द्वारा वर्णित की गई हैं। तो जथा जैसा समय मिल रहा है वीडियोग्राफी के द्वारा आप लोगों तक पहुंच जाए, और पाठ तो निरंतर चलता है। इस जो चला हुआ है समय पितृपक्ष का, तो अध्याय को 29 अध्याय में हिरण्याक्ष का वध है। मैत्रेय जी विदुर मैत्रेय संवाद है, मैत्रेय विदुर संवाद है। हाँ सुनिए ध्यान से पूरी आत्माओं, ये भगवान कथा भवसागर पार कराने वाली है। भगवान कृष्ण की कथा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा कही गई है, और हम लोगों को यही चेत करके भगवान में विश्वास, और इस समय भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण सदा निवास करते हैं। मैत्रेय उवाच अवधार वृंचस्य निर्लिक मृतम बच ब्रह्मस्य तेन गर्भेण तद पांगेन सौगृहित ततः संपत्नम मुख सरंतर मुक्तो भयम जघानो पत्त मदया हंसा वत्सज साहता तेन गदया विहता भगवत करान द्विगुणी तापतचेतन तद्भुत निवाभवत स तथा लब्ध तीर्थोपि न बदाते निरायुधम मानयन स निधे धर्म दिक्ष दशेन प्रकोपयन गदा माम विद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानया मास तद्धर्मम सुनाभम शास्मरद विभु तम जग्र चक्रम देते पुत्राधमेन स्वपार्थमुद्दुःखेन विसंजमानं। क्या यार, चित्रावचो तद्विदां खेचराणां तत्रास्मदासं सस्ते जहीति सह तं निशाम्यान्तरताङ्गमग्रजो व्यवस्थितं पद्मपलासलोचनम। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी ब्रह्मा जी के एक कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर के भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई है और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिर गई। युद्ध काल का समय है, भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुआ। किंतु वह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई जिसके समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त देख करके युद्ध धर्म का पालन किया और उन पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा फिर गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर के भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उस प्रभाव को जानने वाले देवताओं के एक विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी
इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह ऊंची सांसें लेता हुआ अपने दांतों से ओठ चबाने लगा। बेलोक चाह हमारा पलम तो तेंजयो रोषा रोषा स्वदंत छदमास संगसन करार दंत चुर्या सच्छारो दहत अभिलुप्त अभिलुप्त सौगतया हतोस्थित्यादंधरी यदा सत्यन तो साधु भगवान यज्ञ शुक्र लीलया मिश्र शत्रु प्राह द्वार रंसम आह चा चा युद्ध माधस्त घटस्थ विदिशम युतुत स सदा भूम भूयस्ताडयन वनयन विषम ताम च आपततिछ भगवान समवस्थित जग्राह लीलया प्राप्त गुरु मानवीव पन्नगीम खसो स्वपौरुषे प्रतिहते हत मानो महासुर ऐसे दाना दिय मानम हरिणा प्रभो जगाह त्रिशिखम शूलम जो जलन लोलपम यज्ञाय घृत रूपाय प्रियाया विश्चरण तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकाशदान्त सख उदरदीपति तकरदिच्छेद निशातने विना हरिर्यथा तार्षपतस्तमोज्जितम् दिक्ले ससूले बौधारिहरे ततेव देशेरमर विभूषितम् तबोदरो स कठोर मोचना नदंतंतारधीयतासुरा तैदत्तमाहत छत्र भगवान आदि शुक्र ना कंपत मना क्वापि सजा हत इयद अथोरुद्धायु सृजन माया योग माय स्वरे हरो हरो याम विलोक प्रजा शस्त्रा में निरेश्यो प्रसन्यम प्रभ उर्वा बजट संदा स्तम पांसव मैरयन दिग्भ्यो निषेतु रामाण सर्वम रहता इव दो नष्टर भगवान भोग्य सत्युत भी वर्ष भी पूय फे गिरिय प्रत्यदिश्यंत नाना युद्ध मनोत्नग दिवासनो यातुधान से शूल्य मुक्त मूर्धजा बहुर्भिर यक्ष रक्षो बी पथ्य चर रथ कुंजरई आतताई भिरुत सृष्टा हिंसा बाचो त्रिवैसा प्रादुष्कृता नाम मायाना ना श्रीराम विनाशयत सुदर्शना भगवान तद युद्ध तदा हिते समभद सहसा हृदय वैसदु स्मंत्या भतुरादेशम स्थानना सुकर प्रसुवे विनष्टासु समायासु भूजयासु सुखेशवम रूपो बगूढ़ मानो मम दद से वस्तम वही। अब इसका हम उस समय वह तीखी दांतों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वो भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर ले अब तू नहीं बच सकता इस प्रकार लड़काते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री महाराज भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी एक वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी गिरा दी और उसे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करते हुए गदा को अपनी ओर आते देख करके भगवान जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने उद्यम से इस प्रकार व्यक्त हुआ
देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा हो गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने गदा लेना न चाहा, क्योंकि उसने कहा कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल व्यभिचार मरराज प्रयोग करे, मूठ आग चलाए, वैसे उसके यज्ञ पुरुष भगवान पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लप लपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेज त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजोमय से चमकने लगा। तब भगवान उसे अपने तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इतने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देख करके जरा क्रोध हुआ। उसने आकर के उनसे विशाल वक्षस्थल पर जिस प्रकार से वक्ष का चिन्ह कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर ध्यान हो गए। उसको मार विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्प मारा की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके उस घूसा से मारे भगवान आदि वाराह को जरा सा भी तनिक भी टसमस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति से हर के अनेक प्रकार के मायाओं को प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा डर गई और समझने लगी कि ये संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चल रही, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। वो जैसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और करवाहट के साथ बादलों के घिर जाने से आकाश में सूर्य चंद्र आज ग्रह सब छिप गए तथा उनसे निरंतर जीव तीव्र केश रुद्र दिष्टा मूत्र हाडियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ही पहाड़ जैसे पहाड़ दिखाई देने लगा, तरह तरह के अस्त्र पत्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर कोलाहल शब्द सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए आश्री माया का जाल का नाश करने के लिए यज्ञ पूर्ति बाराह भगवान की जय ने बाराह के अपना प्रिय सुदर्शन सब छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो जाने के अदिति का हृदय सहसा कांपा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया और उन्हें बड़े क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं भर लिया, क्योंकि देखा कि तो ये तो बाहर खड़े हैं, वह भगवान से करके वज्र कठोर से दुष्ट से मार लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर को प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसके कनपटी पर तमाचा मारा। मस्त बेदम सार सौर धोक्ष जाए करेड़ कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति स आहतो विश्वजिता है गया परिभ्रमद गात उदय तरो जनम जडबाहंग शिरोरुहत यथा न गंधलोदित नभस्तथा चितो सयानम तव कंठ वर्चसं कराल दष्टं वदतश्चदच्छदम् अजो दयो विच्चदशासुरागता अहो इमां नो लभेत संस्थित यम योगिनो योग समाधिना रहो जयंति लिंगादर तो मुमुचया तस्सैव दत्तऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्चतनु ससरज एततोपासदस्य सापादातास्तव गतिं पुनः कतिपय स्थानम प्रपत्ते जन्म भी। देवाउचो नमो देवताओं ने स्तुति करे भगवान की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंत्र तो विहिता मल सत्व मूर्तये दिचया तदोयम जगतामरं तद सत्ता तदपाद भक्त्या वयमीश निर्वृता मैत्रेवाद एवं हिरण्याक्षमसह विक्रमं सहसाद इत हरिरादिसूकरा जगामलोकम समखंडितो सबम सभीतित पुष्कर विष्टराधि मया कथानुक्तमवादिते हरे कितावतारस्य समेत चैतन्यं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमं महान देवकी जन वन्नि
निराकृता सुतुवाच इति कौसार व्याख्याता तासुत्य भगवत कथा छत्तानंद परम लेबे महाभागवतो द्विज अन्य शाम पुष्ट लोका नाम मुदाह यशाम सताम उपसुत्य मवेद मोदय श्रीवत्सासन किम पुनः यो गजेन्द्रम छपग्रस्तम धायंतम रामभुजम कोचती नाम करेरु नाम कृच्छ तो मोक्ष यद्दुतम तम सुखा राज्यम मृजु भिरन्य शरणैर्निभि कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्य साधु भी यो वैहिर्याक्ष बदम महाद्भुतम किरीटितम कारण सुकर महात्मना अरसिराप गायन्तु नो मदेजसा विमोचते ब्रह्म बधादपि द्विजा एतन महापुण्यमरं पवित्रं धन्यं यशस्सं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियः रामसुधि शौर्यवर्धनम नारायण तंते गतिरंग शिवताम। इसी भागवते महापुराणे पारमहंसा संहिताया तृतीय स्कंदे हिण्याक्षवधो नाम कोन विंशो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। इस प्रकार भगवान ने उसको बर्बाद तो कर दिया। इंडिया को वह लंबी सांसें लेता हुआ चबाने लगा। उस समय उसकी तीखी डांड वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा जैसे मानो भगवान को भस्म कर दिया। यह गिरे उदाहरण ये तो पढ़े थे इसको अपने उत्तम प्रकार का व्यर्थ हुआ देख करके। विदुर जी अपने व्यर्थ हुआ देख कर महादैत्य का खून ठंडा हो गया और तेज से नष्ट हो गया। अब उसकी भगवान देने पर उसने गदा को न लेना चाहा। अब भगवान ने उसको महाराज प्रयोग किया। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला चोट की कोई असर नहीं होता उसी प्रकार उसके इस प्रकार फूसा मारने भगवान आज बड़ा तनिक भी समझ नहीं हुई तो कहा हो गया कितना बस के समान कठोर मुखों मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे बिरता प्रहार किया था। विश्वजी भगवान ने यद्यप की उपेक्षा से तमाशा मारा था जो भी उसकी चोट से हिण्याक्ष का शरीर पर घूमने लगा और तेज बाहर नेत्र बाहर निकाला है और हाथ पैर और लाल बिंद हो गए और निस्ताप होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पेड़ गिर पर गिरा हो। इस प्रकार उन्होंने हिण्याक्ष का वध किया। देवताओं ने भगवान की स्तुति किया है और प्रभु आपका बारंबार नमस्कार आपको। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यमय मंगल विग्रह प्रकट करते रहते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार का रुष्ट कष्ट देने वाला यह दैत्य मारा गया। अब और आपके चरण भक्ति का प्रभाव से हमें सुख शांति हो गई। भगवान के चरणों से सुख शांति होती है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। भगवान की कथा में तल्लीन होइए तो भगवान का आनंद लीजिए। भगवान का आनंद का परम आनंद तो है ही है। मैत्रेय जी विधि इस प्रकार है। पराक्रमी हिंडास का वध करके भगवान अपने अखंड आनंद धाम पधार गए और उस समय ब्रह्मादि देवता स्तुति कर रहे थे। भगवान का अवतार लेकर जैसी लीलाएं की और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम खिलौने की भांति महाप्रात में हिंडास का वध कर डाला। मित्र विदुर जी यह सब चरित जैसा मैं अपने गुरु से सुना था वैसा क्या सुनाया। सूर्य जी कहते सौनक जी मैत्रेय जी के मुख से भगवान कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। वह अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुष के चरित्र सुनने के लिए ललित ललाम लीलाओं का तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह की पकड़ने गजराज, ये कहानी है, जिस समय ग्राह ने गजराज को पकड़ा था प्रभु के चरणों का ध्यान करते करते और हाथियों के झुंड दुख से चिघाड़ लगे, तब उस समय उन्होंने उस तत्काल दुख से छुड़ाया और सब ओर से निराशा होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों के सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं। हाथी को छुड़ाया अति कष्ट में होकर के सज्जन पुरुषों, लेकिन दुष्ट पुरुषों के लिए जो भगवान में ही शंका रखते हैं और नाना प्रकार की अलग थलग की बातें करते हैं, उनके लिए दुराराध्य हैं। उस पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उस प्रभु के उपकारों पर जाने वाला कौन ऐसा पुरुष हो जो उसका सेवन न करेगा। ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बारह धारण करने वाले श्री हरि की हियाज से बद का नामक अद्भुत कथा
को पुरुष सुनाता है, जो सुनता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। जैसे चरित अत्यंत पुण्य पद, यह चरित्र परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, वायुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों के शक्ति बढ़ाने वाला जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। अब कथा आप लोग आगे सुनिए, जितना इसमें होगा उतना मैं सुनाऊंगा। अच्छा, 300 अध्याय है। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियां, भागवत पुराण में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टियां रची गई हैं, उनमें नाना प्रकार के शौनक,